जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी नेक्स्ट वीक यानी 21 तारीख से लेकर के 25 अप्रैल तक किस तरह परफॉर्म कर सकता है, किस लेवल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है और क्या इसमें स्ट्रेटजी बन सकती है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस हफ्ते क्या हुआ और लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 3 ही दिन मार्केट चलेगा इस वीक, जो कि था ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। बाकी फ्राइडे को गुड फ्राइडे की छुट्टी थी और मंडे को भी अंबेडकर जयंती की छुट्टी थी। तो 3 दिन में मार्केट ने क्या किया है वो देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर था मार्केट इस लेवल के आसपास, क्लोजिंग था 22,880 के आसपास, जो भी था ये लेवल। इस लेवल के आसपास हमने लेवल्स निकाले थे, वीकली T2 ये सब। और मार्केट में क्या चल रहा था, ट्रंप का जो टैरिफ विवाद चल रहा था और उसके कारण फिर रेसिप्रोकल टैरिफ को वापस लेने के कारण ये जो मूव हमको देखने को मिला था, ये सब नीचे से। अब उसके बाद सीधा सीधा गैप अप ओपन हो जाता है और मार्केट हमारा वीकली T3 तक आ जाता है और TRSA लेवल को भी क्रॉस करता है। और थर्सडे के दिन ये इतना बड़ा कैंडल बना करके, देखिए पिछला जो रिसेंट हाई है उसके नीचे ही क्लोजिंग करता है। तो यहाँ पे सब चीज़ों को अब हमको समझने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर 2 बार क्या क्या हो चुका है, थोड़ा सा देखें चार्ट। इस लेवल के आसपास पहले एक बार प्राइस आया था। यहाँ पे प्राइस आकर के एक लिक्विडिटी स्वीप होती है यहाँ पे और प्राइस सडनली यहाँ से डाउनफॉल आता है और इस किसी लेवल, उसके बाद क्या करता है, इसके नीचे क्लोजिंग। देखिए, इसको मैं बड़ा करूँ तो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो पाया है। क्लोजिंग इसके नीचे नहीं करता और प्राइस यहाँ से शार्पली, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, यहाँ पे DIs हमारे खरीद के बैठे हुए हैं पोजीशन बना के। यहाँ पे FIs यहाँ से खरीदना शुरू किए थे। मैंने सारी चीज़ें वीडियो में बताई हुई है लास्ट टाइम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल और यहाँ पर एक बड़ी कैंडल। तो मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मार्केट किधर जाना चाहता है। इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा, इस तरह से गैप अप गैप अप गैप अप करके प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा है। मतलब 1500 पॉइंट आपको ऐसे ही देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक लूँ तो ये 2000 पॉइंट करीब का है। 2000 पॉइंट आपको टोटल अगर देखें तो 7-8 दिन में आपको 2000 पॉइंट करीब करीब का मूव, 10% का मूव निफ्टी दे चुका है। तो इस तरह का हिसाब किताब चल रहा है। अगर ऊपर से नीचे का मैं लूँ यहाँ से, तो ये भी 8 दिन करीब करीब ये चला है, 8-9 दिन और 1900 2000 पॉइंट। तो 2000 पॉइंट 8 से 10 दिन में ऊपर नीचे हो रहा है। तो इतनी वॉलेटिलिटी है और इस तरह का जब न्यूज़ बेस्ड चलता है मार्केट, तो देखिए यही सब होता है। इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ, बॉस, चौक, IDM जो हम SMC में पढ़ते हैं ना, ये सब की धज्जी उड़ा देता है मार्केट। कब इस तरह का मूव आता है तब, इस तरह का मूव आता है तब। इसी समय आपको, जब तक आप स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं सीखेंगे तब तक आप ये सब चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग ये होता है, लेकिन इससे भी अलग कुछ चीज़ें होती हैं, उस चीज़ों को जानना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अब हम देख लेते हैं अगले हफ्ते क्या हो सकता है। देखिए, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अप्रैल की जो पहली वीडियो थी मेरी, मतलब अप्रैल का जो मंथली वीडियो था, तब मैंने क्या बोला था, 24,200 ये वाला लेवल और नीचे साइड का, नीचे साइड का यही लेवल था। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो देन फिर डाउन साइड का हम लेवल ये सब देखने को मिल सकता है। ये मैंने बताया हुआ था। ठीक है, ये सब वीकली T1 जो 21,116 आसपास है और 20,600, ये सब लेवल जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये सब लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ये मैंने डिस्कस किया था। देखिए, बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश है, बैंक निफ्टी का अलग से लेकिन करेंगे। अब हमको ये सब लेवल के लिए तैयार होना चाहिए, 24,200 ये सब। अब मैं आपको फ्रेश लेवल ड्रॉ कर देता हूँ और मैं ज़्यादा, अब इसमें बहुत लंबा हो जाता है वीडियो और वैसे भी लोगों को समझ में आता नहीं है। मैं देख चुका हूँ कि जो मैं चीज़ बोलना चाह रहा हूँ वो पढ़े नहीं है या फिर उनके दिमाग के ऊपर निकलता है सब चीज़ें। तो मैं ज़्यादा इसमें बताऊँगा नहीं, मैं सीधा लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ और मैं उस लेवल पे फोकस करेंगे। देखिए वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम इंडिकेटर के हिसाब से जाते हैं तो इंडिकेटर में यहाँ पे पॉजिटिव साइन हमको देखने को मिल चुका है। तो ये पॉजिटिव साइन क्या है, देखिए इस तरह का जब भी बनता है कैंडल स्टिक, अगर कैंडल स्टिक के नीचे से ये इंडिकेटर इसको लेना शुरू करे और ये इसके एकदम क्लोज टू क्लोज ये जाना शुरू करे इस तरह से, तो इस तरह से जब ये चलना शुरू होता है तो ये एक बुलिश साइन का सिनेरियो बनता है। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली रहती है कि ऊपर में जाके ये साइड वेज ना हो जाए, मार्केट साइड वेज हो जाए या फिर यहाँ से नीचे अगर क्लोजिंग होना शुरू होता है, जैसे इस लेवल पे देखिए यहाँ पे एक सिग्नल मिला था, उसके बाद ये 2-3 दिन ऊपर की तरफ था और यहाँ पर इसने एग्जिट सिग्नल दे दिया था। तो उसके बाद फिर प्राइस नीचे की तरफ आ गया था। तो यहाँ से ऊपर अगर नहीं निकलता है, ये इसके ऊपर नहीं निकलता है, तो फिर देन ये नीचे की तरफ के लिए भी तैयारी कर सकता है। ठीक।
देखिए वीकली कैंडल अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वीकली कैंडल में क्या है, ये पहला दिन है, ये पहला वीक है, इसमें काफ़ी बुलिशनेस थी और सेकंड वीक में भी गैप अप ओपन होकर के काफ़ी बुलिशनेस थी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक काफ़ी एक साइडवेज जोन पे काफ़ी समय से चल रहा है, महीने 2 महीने से ये साइडवेज जोन पे चल रहा है। अगर मंथली कैंडल में देखूँ निफ्टी का तो देखिए 1 2 और 3 महीना करीब हमको हो गया, 1 2 और 3, और इसको भी अगर हम लेंगे तो 4 महीने से निफ्टी एक जगह पे है। मतलब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन बन चुका है। सबसे अच्छी बात सिर्फ ये है कि यहाँ नीचे पे इसने इसके लिक्विडिटी को उठाया हुआ है। ये वीकली सिनेरियो के हिसाब से क्या टारगेट्स हो सकते हैं, वीकली देखिए अगर आप देखेंगे तो ये वाली लिक्विडिटी, ठीक, ये सबसे पहला पॉइंट होगा आपका। तो इस लिक्विडिटी को मैं एज ए लिक्विडिटी मार्क कर दिया। दूसरी लिक्विडिटी मेरे पास में यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है, इसको भी मैं एज ए लिक्विडिटी मार्क कर देता हूँ। तो हमारे पास में लेवल क्या क्या निकल के आ रहा है, सिंपल सा चीज़ें हम इस पर बात करेंगे। 24,230 और मैंने ये सब लेवल पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, 24,200 और अगला आ रहा है 24,845 के आसपास का, ठीक है। इसको एग्जैक्ट अगर पिन पॉइंट करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे आएगा, ठीक है, ओके। तो ये सब लेवल आ रहे हैं। अब इसको ये मंथली सॉरी ये मंथली लेवल है, ओके, वीकली देखना पड़ेगा, ये मंथली लेवल है। अब वीकली कैंडल के हिसाब से अगर हम देखें, देखिए ये वीकली कैंडल है। अब वीकली में मैं देखता हूं तो अब ये वाली लिक्विडिटी तो काम कर चुकी है, इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी काम कर चुकी है। तो अब कहाँ पे लिक्विडिटी बनता है, देखिए यहाँ पे बनेगा दोस्तों, ये वाले लेवल, ठीक। और आप अगर एग्जैक्टली देखेंगे तो यहाँ पे इसने लिक्विडिटी उठा ली है, ये देखिए, इसको मैं एग्जैक्ट मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे लिक्विडिटी उठा ली है। तो इस कैंडल के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाता तब तक हम अभी पॉजिटिव नहीं रहेंगे। तो इसके ऊपर क्लोजिंग होने के लिए देखिए नीचे के लेवल से कहाँ से मार्केट में क्या हो सकता है। और दूसरा लेवल मेरा रहेगा ये वाले जो गैप, इसको फिल करने आ जाए तो ये लेवल निकल के आ रहा है, अगर देखें तो 22,854 के आसपास का। देखिए ट्रेंड लाइन की यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो इसके नीचे सबके एसएल हो सकते हैं। यहाँ की लिक्विडिटी उठाने के लिए प्राइस शार्पली नीचे की तरफ भी आ सकता है, आएगा नहीं आएगा वो अलग मैटर है, आ सकता है। अगर यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो शार्पली डाउन साइड हमको ये सब लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले समय पे। ऊपर देखिए ये जो पूरा का पूरा था ना दोस्तों, ये पूरा मूव यहाँ तक ही प्राइस जाता है, ये सब चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो चुका था। तो हमारे टारगेट्स रहेंगे T1 जो हमारा रहेगा, कब रहेगा, ये वाले लेवल के ऊपर बॉडी क्लोज करना शुरू करती है उस स्थिति में, और यहाँ कहीं से प्राइस गिरना नहीं शुरू करता है तब की स्थिति में, ठीक है। तब यहाँ तक का जो लेवल हमको देखने को मिलेगा 23,323 कुछ का। T2 हमको देखने को मिल सकता है 24,795, जैसा कि हमारा लिक्विडिटी पॉइंट भी है 24,863। उसके बाद T3 है हमारा 25,259। तो इस हफ्ते आने वाले समय पे आपको 25,259 अधिकतम देखने को मिल सकता है, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम देखने को मिल सकता है। और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी अगर नहीं आती है तो की बात है। अब ये जो मेक और ब्रेक लेवल है, ये लेवल क्रॉस होता है अगर 23,091, अगर ये क्रॉस होता है तो डाउन साइड आपको T1 देखने को मिलेगा 22,956, T2 आपको देखने को मिलेगा 22,500, T3 देखने को मिलेगा 22,047। तो ये सब लेवल के लिए फिर प्राइस तैयार। अब इसमें थोड़े थोड़े लेवल्स हैं, ये सब लेवल को आपको मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटे छोटे लेवल्स आप अलग है, ये सिर्फ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने लेवल्स निकाला है। अब छोटा छोटा इंटरडे ट्रेड वगैरह के लिए वो अलग लेवल निकलता है। तो डेली मतलब मंडे को क्या हो सकता है वो भी हम इसमें देख लेते हैं। देखिए निफ्टी के ओवरऑल बायस क्या है, नेगेटिव, ठीक है, लेकिन नीचे से एक अच्छा खासा पुल बैक आया है। तो इस समय क्या है, बायस थोड़े से क्लियर नहीं है, इसलिए मंडे को आपको क्या करना पड़ेगा, मंडे को आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो वेट कितना देर तक कर सकते हैं आप, कम से कम 10:30 बजे तक वेट करिए, 10:30 बजे तक इसको जाने दीजिए। अगर ऊपर जा रहा है और ये वाला जो हमारा लेवल है यहाँ पर आ करके ये 10:30 तक कर क्या रहा है या ऊपर जाता है तो 24,000 का जो लेवल है 24,056 से लेकर 23,914, इस लेवल पर आके 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है प्राइस, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर इस तरह से आ करके ये इस तरह के कैंडल बना करके नीचे की तरफ आने की प्रयास करता है, ठीक है, और फिर यहाँ से ये गिरता है, तो देन हम इस वाले लेवल पर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तब फिर हमारा जो प्लानिंग होगा वो ये वाली लिक्विडिटी होगी, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी, ये सारी लिक्विडिटी को उड़ाने आएगा। तो हमारा पहला जो लेवल ये 23,091 होगा, या फिर ये वाली जो लिक्विडिटी होगी अगर आप इसको मार्क करें तो ये ट्रेंड लाइन ही पूरी पूरी लिक्विडिटी है। यहीं पर से ये क्या कर सकता है, देखें यहीं पर से आकर के भी ये ऊपर निकल सकता है, इस तरह के सिनेरियो में ऐसा होता है। या फिर ये इसके नीचे आने की कोशिश करे, तो इसके नीचे आएगा तो ये वाला एक लेवल है, और T1 वगैरह मैंने बताया ही हुआ है। तो ये सब लेवल को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर गैप डाउन ओपन होता है
तो क्या कर सकते हैं, तो गैप डाउन अगर ओपन होता है निफ्टी, तो देखिए ये सब लेवल को आपको मार्क करके रखना पड़ेगा। तब की स्थिति में अगर नीचे की तरफ आता है तो हमारा जो पहला जोन होगा वो है 23,435 से लेकर के 23,302। तो इस लेवल के पास से बाउंस बैक देखेंगे, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये आपका काम कर सकता है। यहाँ पे लिक्विडिटी ले सकता है, इस तरह नीचे आ जाए और यहाँ से विक बना के ऊपर की तरफ निकल जाए, तो यहाँ पे एक बाइंग का चांस बन सकता है। ठीक है, 23,435 से लेकर 23,300 के आसपास का लेवल। अब मैंने ऊपर और नीचे के लेवल बता दिए। ऊपर में 23,200 ये सब भी लेवल है, यहाँ से भी ऊपर जाकर के नीचे फंसा सकता है। ठीक है, तो फिर वो ऊपर के टाइम में देखना पड़ेगा। अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं, तो ऑप्शन चेन शायद अभी क्रिएट हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी मोटा मोटी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन चेन ये निफ्टी का है 24 अप्रैल का। ठीक है, क्लोजिंग है 23,851 के आसपास, तो 23,850 के पास क्लोजिंग है। और देखिए रैली जो आई थी तो यहाँ पे पूरे ट्रैप हो गए थे कॉल राइटिंग वाले, ये सब कॉल बाइंग दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है 7837, और यहाँ पर देखिए अब चेंज इन हुआ है, कितना खतरनाक वाला है, 12,287 कुछ का यहाँ पे चेंज इन हुआ बता रहा है, और पुट राइटिंग है ये। ठीक है, यहाँ पे 12,000 अभी ज़्यादा राइटिंग नहीं हुई है, यहाँ भी 12,000 कुछ है। ठीक, और मैं थोड़ा सा देखता हूँ तो यहाँ 25 है और यहाँ पे 44 है। दैट मीन्स अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो बहुत खतरनाक वाला बाइंग आ जाएगा। गैप डाउन क्या, 23,800 पे पूरे लोग बैठे हुए हैं और तगड़े लेवल से बैठे हैं, और इसके नीचे अगर जाता है 23,750 तो फिर शार्प बाइंग ये आएगी और ये सब उड़ जाएंगे। देखिए ये सब निकलना है, 24,100 पहुँच रहा है, ये दिख रहा है मुझे। 24,000 भी से यहाँ पे तो काटे हैं पोजीशन, बट यहाँ पे 75,000 करीब का OI पे भी खड़ा हुआ है। तो 24,000 आपका एक अच्छा खासा लेवल है, और जहाँ तक दिख रहा है कि 24,100 तक भी ना निकाल दे, थोड़ा सा अभी फंसेगा, जैसे मामला 24,000 के पास आके फंसेगा, 24,000 के पास फंसेगा और 23,800, तो ये दो लेवल पे हम फोकस करें। तो 24,000 का वही लेवल 24,056 जो मैंने अभी डिस्कस किया था, यही लेवल पे आ रहा है ऑप्शन चैन में भी। ठीक है, तो खुलता है तो ऊपर के लेवल से हम सेलिंग के लिए देखेंगे। तो यहाँ से अगर सेल होता है 24,056 या इसके ऊपर 24,200 तक भी जाता है, 24,100 24,200 ये वाला जो पट्टी है पूरा का पूरा। ठीक है, तो फिर हमको नीचे साइड में क्या देखने को मिलेगा, 23,800 जो हमने बात किया है। ठीक है, तो 23,800 कहाँ पर है वो देख लेते हैं। तो 23,800 का लेवल यही है जहाँ पे आज क्लोजिंग हुई है, लास्ट डे यहाँ पे। ठीक है, तो 23,800, तो इसका क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे है इनसाइड बार वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है ना, ये आपका एज ए लिक्विडिटी काम करेगा, तो इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए जिस टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, यानी कि 30 मिनट का। तब फिर मार्केट में थोड़ा रिवर्सल आ सकता है, ये एक बार हम मान सकते हैं। ठीक है, और ये लेवल अभी फिलहाल कटता हुआ नहीं दिख रहा है, ये लेवल कटे तब फिर हम इस लेवल के लिए तैयारी करेंगे ऑप्शन चेन के हिसाब से। ठीक है, और ऊपर खींचना शुरू करता है, देखिए मान लो गैप अप खुलता है और यहाँ पे 23,800 वाले 24,000 के पास आके बैठना शुरू करते हैं, थोड़ा सा डिप आता है और फिर ऊपर निकलता है, तो 24,200 ये सब भी हमको देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की।